मैं हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही आदर और सम्मान से हमारे सर्वेश अस्थाना जी को आमंत्रित करना चाहूँगा इस मंच और कवि सम्मेलन के संचालन के लिए। जोरदार तालियां हमारे सर्वेश अस्थाना जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100वां वर्ष एक विभूति का, एक विचार का, एक तपस्या का और एक समर्पण का। मुझे बहुत गर्व होता है कभी कभी जब मैं सोचता हूँ कि मैं अटल जी के साथ 4 बार मंच पर बैठा और उनको 2 बार उसमें से कविता मैंने सुनाई। तो जैसे लोग कहते थे ना कि याद रखोगे हम असरों की तुमने फिराक को देखा था, तो हम कहते हैं कि हमने अटल जी को देखा ही नहीं था, अटल जी के साथ हम मंच पर भी बैठे। कितना अच्छा लगा होगा हमें, आप महसूस कीजिए और एक बार ताली बजा दीजिए। इतना ही नहीं, अटल जी के साथ खाकी रंग की हाफ पैंट, सफेद शर्ट और काली टोपी लगाकर डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में बौद्धिक था। तो अग्रसर बुलाए जाते हैं, जब शाखा लगती है तो अग्रसर बुलाया जाता है, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है। तो जो अग्रसर बुलाए गए उनमें से पहले से तय था, मेरी बगल वाली लाइन के अग्रसर अटल जी थे और जो बाल स्वयंसेवकों की पंक्ति थी उसका अग्रसर मैं था। उस समय मैं अटल जी के बराबर हूँ। तो ये कितना अच्छा, कितने अच्छे फील है ये। आइए, मैं समय नष्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमारे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की रात की फ्लाइट है, उनको फ्लाइट पकड़नी है। वो बहुत समर्पित है लखनऊ के, और मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ। आप अगर सहमत हो ना तो ताली बजा देना। अटल जी लखनऊ से चले गए, लेकिन दिनेश शर्मा जी के रूप में दूसरा अटल हमें लखनऊ में दे गए। ये हम सब लोग जानते हैं। उनका वही सौम्य नेचर है, बिना किसी जाति धर्म के विभेद के वो सब लखनऊ के सबके प्रिय हैं। जितना हम उनके प्रिय हैं, हो सकता है उतना ही कोई कलीमुल्लाह खां भी उनका प्रिय हो। जितना हम दिनेश शर्मा जी के लिए समर्पित हैं, हो सकता है कोई जावेद अहमद भी उतना ही समर्पित हो। तो ये जो व्यक्तित्व होते हैं, ये धर्म से ऊपर होते हैं, ये जात से ऊपर होते हैं, लेकिन अगर ये संवाहक होते हैं तो मानवता के संवाहक होते हैं। मैं अटल जी को प्रणाम करते हुए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ। मंच पर आसीन सारे बड़े कवि हैं। डॉक्टर सुनील जोगी हमारे लगभग 35 वर्ष पुराने मंच के साथी हैं। उन्होंने 34 वर्ष पहले अटल जी पर एक किताब लिखी थी कि राजनीति के सर्वोच्च शिखर कवि अटल बिहारी वाजपेयी, और उस किताब का लोकार्पण स्वयं अटल जी ने संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री रहते हुए किया था। तो वो व्यक्ति भी मंच पर है और वो अलिखित रूप से, क्योंकि वही अंत में कविता पढ़ेंगे। अनामिका अंबर, आप लोगों ने देखा है कि पिछले 4 वर्षों में, यूं तो अनामिका लगभग मेरे ख्याल से 15-16 वर्षों से मंच पर हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से जो उनकी कविता, उनकी प्रस्तुति, उनकी राष्ट्रधर्मिता निकल कर सामने आई, वो पूरे देश के एक एक व्यक्ति के हृदय में छा गई। हम उनका भी लखनऊ की जमीन में ब्रज, जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और 99 अपराधों के बाद शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र चलाते हैं, उसी कृष्ण की जमीन से बांसुरी के सुर से चक्र का आह्वान करने वाला ओजस्वी स्वर मनवीर मधुर इस मंच पर है। उनका भी हार्दिक स्वागत है। लखनऊ नजाकत और नफासत की नगरी है, लेकिन लखनऊ से भी ओजस्विता के कुछ स्वर यहाँ से निकले हैं मंच पर। जो सबसे ताज़ा स्वर है वो लखनऊ का प्रिय अतुल वाजपेयी के रूप में है। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं स्वयं अपना स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा स्वागत करेंगे नहीं। गिरीश जी को बधाई, दिलीप जी को बधाई, रविंद्र जी को बधाई, संस्कृति विभाग को बधाई। मैं प्रणाम करता हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी को, जो हम सबके संरक्षक और बहुत अच्छे वक्ता। मैं ओपी श्रीवास्तव जी को बधाई भी देता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। वो नवनिर्वाचित हमारे विधायक हैं, यानी मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, लखनऊ पूर्व के, तो उनको विशेष रूप से मैं यहाँ पर
आमंत्रित तो नहीं आप, मैं आपके संरक्षण में कविता पाठ करता हूँ। आइए, अटल जी पर यह आधारित काव्य समारोह है। ज्यादा समय हम लोगों को नहीं लगाना है। मंच के कवियों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक 10 से 15 मिनट का ही समय लेंगे। मैं जानता हूं कि डॉक्टर सुनील जोगी 1.5 घंटे तक काव्य पाठ कर सकते हैं, 2 घंटे तक काव्य पाठ कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि अनामिका अंबर जब खड़ी होती हैं, वो हमारी अनुज वधू लगती हैं। इनके पति सौरभ जैन मेरे छोटे भाई होते हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब भरी दुनिया के सामने अनामिका आकर के पैर छूती है और कहती है ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रणाम। तो मुझे लगता है जैसे मैं युधिष्ठिर हो गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं बस धृतराष्ट्र में धोना और बाकी कुछ नहीं बोलना। डॉक्टर साहब, धृतराष्ट्र तो सत्ता के सिंहासन पर बैठा था, जो सत्ता के सिंहासन पर है वो ना होने पाए। हम तो जनता है, हमें हम तो बस आपकी तरफ टिकटकी लगाए देखे हुए कि आप कब जो है वो जादू की छड़ी चला दें कि हम आम जनता से विशिष्ट जनता बन जाएं। डॉक्टर साहब यही चुटकियां हमसे लेते हैं, वो कभी कभी मुझसे पहले बता भी देते हैं सर्वर जी बुरा मत मानना, मैं आपको छेड़ूंगा। और जब डॉक्टर साहब मुझे छेड़ते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। उस समय मैं बराबरी का अनुभव करता हूँ, लगता है जैसे वो राज्यसभा सांसद है तो मैं लोकसभा सांसद। बहुत आनंद आता है। यही लखनऊ की जो लताफत है, यानी कि जो खुशमिजाजी है, यही लखनऊ की जीनत है, यही लखनऊ की जान है और यही अटल जी की स्टाइल का एक नक्शा है। अटल जी बहुत मस्त थे। केशव भवन में काव्य गोष्ठी थी। मैं बहुत युवा कवि था, 80s की बात है, सांसद हो चुके थे। प्रधानमंत्री के जस्ट पहले, मुझे डेट्स नहीं याद रहती हैं तो मैं डेट्स तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से जस्ट पहले का एक दौर था। केशव भवन में काव्य सम्मेलन था, 8-10 कवि थे और मुझे मौका मिला था बिल्कुल ताज़े कवि के रूप में। एक लखनऊ के कवि थे पंडित वेद मिश्रा जी, अब वो नहीं है। वो खड़े हुए, ये मैंने परसों भी डॉक्टर साहब की घटना बताई थी। वो खड़े हुए तो थोड़ी कविता उन्होंने बोली, फिर उन्होंने कहा आपकी दाद चाहता हूँ। अटल जी मंच पर थे, आंख बंद किए हुए कविता का आस्वादन कर रहे थे। वेद मिश्र जी ने कहा कि आपसे दाद चाहता हूँ। उन्होंने पक से आंखें खोली, कहा वेद जी क्या कहा आपने? अपनी जो मेरी आवाज उनके जैसी नहीं है। बोले वेद जी क्या कहा? तो वेद जी ने कहा पंडित जी हमने कहा दाद चाहता हूँ। तो बगल में संचालक का माइक लिया उन्होंने। लखनऊ के 50-60 लोग बैठे थे, बहुत प्रबुद्ध वर्ग के। बोले अच्छा बताइए आप लोगों में से दाद कौन चाहता है? सबने कहा हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन ये कवि जी दाद चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है इनको दाद के साथ खुजली भी हो जाए। तो ये जो अटल जी की स्टाइल थी, जो लताफत थी उनकी, जो चुटीला अंदाज था, वो भी उनको लोकप्रिय बनाता था। मैं इतना बड़ा सा था, मैं बस 1-8 मिनट में आपको जोड़ रहा हूँ, फिर मैं सीधे काट के, तो मैं लगभग इतना बड़ा रहूँगा। जब इमरजेंसी खत्म हुई, 77 का चुनाव था, लोहिया पार्क वहाँ हुआ करता था, चौक में आज भी है वो, उसका नाम लोहिया पार्क है। वहाँ पर जनसभा थी। मुझे याद है बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अन्य कोई नेता आए होंगे, लेकिन ये 3 नाम मुझे याद थे। अटल जी भाषण दे रहे थे, मैं अपने पिताजी के कभी कंधे पर हो जाता था तो कभी वो हमको ऐसे उठा लेते थे, फिर कभी उतार देते थे, पीछे थे। अटल जी का एक सेंटेंस मुझे याद है, बाकी तो भाषण नहीं याद। मैं 8-9 साल का था। उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण का बच्चा हूँ, रात भर बोल सकता हूँ, इसलिए मुझको बोलने के लिए बहुत मत कहना, बस मुझको बोलने के लिए आप संसद में भेज देना, वहां आपकी बातें मैं करूंगा। मुझे इतना सेंटेंस याद है, वो बिल्कुल धुंधली सी, तो वो हमारी स्मृतियों में है। डॉक्टर साहब को सीधे एयरपोर्ट जाना है, बस कुछ ही लोग जाएं। ओपी श्रीवास्तव जी को अगर समय हो तो थोड़ी देर और रुक जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक वाजपेयी जी हैं यहाँ पर, हम उनको ही सब कुछ मान लेंगे। जब मुख्य अतिथि उठकर जाता है तो कुछ लोग उसके साथ जाते हैं, कुछ विभाग के लोग जाते हैं जो छोड़कर वापस लौट आते हैं।
कुछ लोग ऐसा शो करते हैं कि बस हम छोड़ने जा रहे हैं और अभी लौट आएंगे, लेकिन वो नहीं लौटते हैं। तो उसमें जो लोग गए हैं 15-20 लोग, उसमें 12 लोग ऐसे थे जो लौटेंगे नहीं। हम भी नहीं, भगवान कसम झूठ बोलते नहीं, आप लोग जानते हो, कभी झूठ बोला ही नहीं, कभी आज तक। देखिए मैडम भी जा रहे हैं, ये लौटने वाली मैडम नहीं है। ये होता है। देखिए क्या काव्य समारोह जो होता है वो रोने धोने का कार्यक्रम नहीं होता है। अटल जी ने लाख मुसीबतें झेली, लाख पॉलिटिकल वेंचर्स में उनके ऊपर एडवेंचर्स किए गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि कविता सकारात्मकता का संदेश देती है। अभी अनामिका ने जो सरस्वती वंदना करी, 108 नाम देवी के उन्होंने लिए। सनातन धर्म ही एक ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के 108 नाम हो, नहीं तो जॉनी, पीटर, इंग्लैंड, तो मिला के पीटर इंग्लैंड हो जाता है और सारी भाषा वहीं पे समाप्त हो जाती है। अंग्रेजी में चाहे मौसी हो, चाहे मामी हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाची हो, चाहे मौसी के सास की बहन की बेटी हो, सब आंटी, सब आंटी। समझ में आता मामी को ला रहा कि मौसी को ला रहा। लेकिन आइए बेटा, झूठ हो गया। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन भारत रत्न के लिए रिकमेंड करता हूँ। पहली बार मैंने देखा कोई अतिथि हाल के बाहर गया और कवि सम्मेलन में लौट के आ गया। इससे ये सिद्ध होता है मैडम, आपके पास कोई काम धाम नहीं है, आप बिल्कुल गाली हैं और आपको आइए, ये जो मुस्कुराहटें हैं ये थोड़ा बनाए रखिएगा, और इन्हीं मुस्कुराहटों के साथ हम आज ओजस्विता को सुनेंगे। जब अनामिका अपने काव्य पाठ कराएंगी तो वो श्रृंगार सुनाएंगी। हमारे भाई डॉक्टर सुनील जोगी सर्वरस सिद्ध हैं, उनकी 85 किताबें हैं और वो उम्र में मुझसे लगभग 5 वर्ष छोटे हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। एक व्यक्ति जो सिर्फ साहित्य के लिए समर्पित हो, उसको मैं बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूँ। आइए पहले पुष्प को आपके सम्मुख अर्पित करता हूँ। अतुल वाजपेयी, हिंदी कविता की जो सर्वग्राह्य विधा है वो है छंद विधा। नीरज जी ये कहते थे कि जिस व्यक्ति ने छंद नहीं लिखा वो कवि नहीं हो सकता। ये बात सच है और मैंने आज तक एक भी छंद नहीं लिखी, क्योंकि मैं अपने आप को कवि मानता ही नहीं। महादेवनी दिलीप जी सादर स्थान ग्रहण करिए। अरविंद जी गए क्या? आएंगे, आ रहे। जैसे वो विशेष सचिव सर हैं और आप हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं, इन लोगों को सामने बिठाए रखना है, क्योंकि बाद में हम लोग खाली हाथ नहीं जाना चाहते। जब तक इन लोग नहीं होंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा, क्यों गिरीश भाई साहब, है कि नहीं? तो आइए डॉक्टर अशोक वाजपेयी सर, आपसे निवेदन है कि आप पूरा कवि सम्मेलन सुनिएगा। हम आपको इस पूरे सभागार का संरक्षक नियुक्त करते हैं और एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। कम से कम एक बड़ा व्यक्ति हमारे साथ ऐसा जरूर रहे जिसने अटल जी के साथ बहुत बड़ा जीवन बिताया है।